मैं प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक पर चर्चा करूंगा। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रियाकलाप करने के पहले हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है, तब प्रकाश का एक भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना को हम रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला पारदर्शी माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच का एक आयताकार गुटका है। आपतित किरण P2 कांच की सतह पर जैसे टकराता है तो प्रकाश का एक भाग परावर्तित हो जाती है, शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तत्पश्चात प्रकाश किरण पुनः वायु में प्रवेश करती है। इस प्रकार से तो ये हमारा आपतित किरण है। QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण है। तो PQ आपतित किरण है, QR ये अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये आपतन कोण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण है तथा जब प्रकाश किरण पुनः कांच के गुटके से बाहर निकलती है तब अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना हुआ कोण निर्गत कोण कहलाता है। तो इस रेखाचित्र में P2 आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण तथा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I और निर्गत कोण है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है यदि प्रकाश किरण की वर्णिंग हो तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की दिया और अपवर्तन कोण की दिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर sin I बटे sin R। इसके बाद हम सघन और विरल माध्यम, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब हम अपवर्तन के कारण पर चर्चा करते हैं। तो अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हटने का कारण जैसे हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि 1μ2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है sin I बटे sin R बराबर V1 बटे V2, जहां पर V1 पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा V2 दूसरे माध्यम के प्रकाश का वेग है।
जहां I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण तथा V1 पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक। पहली स्थिति जब प्रकाश का किरण विरल सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में V1 बड़ा है V2 से, अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक है, तो अनुपात के नियम से sin I बटे sin R बराबर V1 बटे V2। तब sin I ग्रेटर देन sin R अर्थात I इज ग्रेटर देन R। इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी स्थिति जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में V1 इज लेस देन V2 अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। तब sin I बटे sin R बराबर V1 बटे V2 से sin I इज लेस देन sin R अर्थात I इज लेस देन R। इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने देखा कि अपवर्तन के कारण में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरी स्थिति से सघन में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही है अपवर्तन का कारण, प्रकाश के विचलित होने का कारण। दैनिक जीवन में अपवर्तन के अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से प्रमुख जो है प्रकाश का, दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण में से हम एक उदाहरण पर एक छोटे से क्रियाकलाप के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक प्लेट की तली पर रखा हुआ सिक्का पानी डालने पर हमें दिखाई देता है, अर्थात सिक्का जो है वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण अपवर्तन है। चलिए हम प्रयोग के माध्यम से अपवर्तन की घटना को समझने का प्रयास करते हैं। चौथे उदाहरण, प्लेट की तली पर रखा सिक्का पानी डालने पर दिखाई देने लगता है, अर्थात सिक्का जो है वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहली स्थिति जब पात्र में पानी नहीं है तब पात्र के अंदर रखा हुआ सिक्का A स्थिति से दिखाई देता है, लेकिन A से दूर जाने पर B पर सिक्का दिखाई नहीं देता है। अब पात्र में हम पानी डालते हैं या पानी भरते हैं, तत्पश्चात B से सिक्का हमें दिखाई देने लगता है, जिसका किरण आरेख जब प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है और सिक्का से जो आने वाली जो किरणें हैं हमको इसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री के रूप में एक प्लेट है, सिक्का है और पानी। इसकी सहायता से हम अपवर्तन की घटना को समझने का प्रयास करते हैं। खाली प्लेट पर हम बीचों बीच एक सिक्का रख देते हैं। अब सिक्का को रख करके हम कुछ दूरी से इसे देखते हैं। इस बिंदु से हमको सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट पर हम पानी डाल करके इसी बिंदु से हम सिक्का को देखते हैं, दिखाई देता है कि नहीं। प्लेट पर पानी डालता हूं, ये हमने पानी डाल दिया। अब हम उसी बिंदु से सिक्का प्रयास करते हैं और कुछ दूरी से इसे देखते हैं। इस बिंदु से जहां आपको पेन की नोक दिखाई दे रही है, यहां से सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम प्याले पर या पानी डालता हूं, ये मैंने प्लेट पर पानी डाल दिया और सिक्का इसके बीचों बीच रखा हुआ है। अब हम उसी बिंदु से सिक्का को देखने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु से जहां पहले सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था, अब सिक्का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। कला के माध्यम से हमने अपवर्तन की घटना को समझने का प्रयास किया।